यस निर्मला मैम, नमस्ते सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। निर्मला मैम, वीडियो ऑन हाँ, कीजिए एक आप मिनट अपना। बुलाता हूँ। हाय, निर्मला जी। इकडे ये. हाँ, हे एक और फोन मैम तुझा है बंद कर. निर्मला। इकडे एक मिनिट बोलातो. इकडे इकडे. हाँ हाँ सर, बुलाइए। हाँ राइट यार. हाँ, क्या अब मैं दिख रही हूँ? नो नो मैम, वो कल प्रैक्टिस की थी ना, हमने बताया था एक ऐसा आलेगा. निशान है वीडियो जैसा। उस जो पर क्लिक करना है आपको। आप स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन आ जाएगा। कैमरे का वो होगा ना लोगो। हाँ हाँ, वो कल आलेगा. ट्राई किया था हमने। काय करून राहिली तू? मैम, स्क्रीन पे वीडियो का टच कीजिए, उस पे ऑप्शन आ जाएगा। कल जैसे बताया था हमने, आपको ज्वाइन किया था ना कल हमने। हाँ, हाँ, तो वीडियो ऑन हो जाएगी, उस पे एक हरे कृष्णा. हरे साइन आ कृष्णा। रहा होगा ना वीडियो का। हाँ, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। स्टार्ट वीडियो। हाँ मैम, अभी हुआ था। यस यस। हाँ, हुआ। हाँ बस हो। एक ही बार टच कीजिए उसे, एक बार टच करना है आपको बस। यस, नहीं नहीं. हो गया। हो गया। आप यहाँ पे दिख आ नहीं गई. रहे मुझे। हाँ, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। अब आपको वो थोड़ा अब सा कैमरा कैमरा अपने फेस की तरफ कीजिए। अभी मैम, लाइट लगाओ। लाईट चालू आहे. हम्म। मैम एक्चुअली आपके सामने स्क्रीन हमें कुछ दिख रही है। आप अपने तरफ कीजिए इसको। नमस्ते श्रीधर श्रीधर सर, नमस्ते शेट्टी सर। नमस्ते नमस्ते. अभी तक कैसे हो? नमस्ते मैम, आज आप आ गए। आज मैम फ्री है, कहीं नहीं गई, है ना मैम? हेलो। यस मैम। दिखाई हाँ, अच्छा अच्छा मैम। आ, निर्मला मैम, दिव्या, हाँ प्लीज इन्हें मैम को कॉल करके प्लीज बता देंगे। अब वो एक्चुअली उन्होंने बैक साइड कर रखा है। हाँ हाँ, मैं एक बार कॉल करती हूँ। हाँ, नमस्ते पुष्पा मैम। नमस्ते। लेकिन कैसे हो? वीडियो मैं ठीक हूँ, वीडियो ऑन कीजिए ये प्लीज। बैक कैमरा मैं नहीं आ रही हूँ। आप नहीं आ रहे हो? नहीं आ रही है अभी तक। मैम, आपको दिव्या कॉल कर रही है, वो बताएंगी आपको अभी। हाँ जी, यार अब आता हूँ यहाँ. आपके यहाँ हाँ, पता नहीं। अब तो आ मैं रहे हो? यहाँ पर आईपैड भी ओपन कर चुकी हूँ। आ, मगर वहां वो पर भी वो वाला कैमरा है, आप तो चालू है. पर आपको क्या देखना है इसमें? नहीं पासवर्ड नहीं, वो मैं कॉलिंग कर रही है ना। नहीं, उसने बोला अभी दिव्या से बात कर। हाँ, नहीं हेलो। पुष्पा मैम, हाँ वेलकम। पुष्पा मैम हो वो दूसरी मैम को फोन कर रही है दिव्या। अच्छा अच्छा, कंफ्यूजिंग। यस। आप, हाँ आपका बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, सबका वीडियो ऑन हो गया है, बस एक मैम का थोड़ा इशू आ रहा है। नमस्ते तुषार मैम। अभी देखो, मेरे को आप दिख रहे हैं। मैं दिख रही हूँ, पर हमें आप नहीं दिख रहे ना। क्या बात है, पता ही नहीं क्यों क्या। नहीं, एक्चुअली ना बैक कैमरा कर रखा है आपने, तो आपके सामने का आईपैड शायद आपने जो भी ऑन कर रखा है वो दिख रहा है हमें, आप नहीं दिख रहे हो। मैं नहीं दिख रही। नहीं, आपने बैक कैमरा कर रखा है। देख रही थी, अगर आईपैड पर हो सके तो उन्होंने जूम डाल के दिया है, इसलिए मैं देख रही थी कि जूम है, मगर वो बोलता है ज्वाइन। ठीक है, अच्छा, वो आप, ज्वाइन। हाँ ज्वाइन तो हो गया है, पर आपका कैमरा ना, कैमरा बैक कैमरा मतलब सामने की चीज दिखा रहा है, आप नहीं दिख रहे हमें। कैमरे एक ऐसा राउंड सा आता है ऑप्शन। ओके ओके। कैसे बताऊं? दिव्या का फोन आया होगा आपको।
मैम ने ना कॉल रिसीव नहीं किया। निर्मला मैम। हो ना। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, हमारे पे दो दो निर्मला मैम है। सर हाँ कैसे हैं? इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली मंजित, निर्मला मैम उठा नहीं पा रही हैं फोन, तो कोई बात नहीं, मैम को हम तो दिख रहे हैं, तो दैट्स क्या इनफ भूल मैम। तो गलती। नहीं नहीं, कोई नहीं मैम, आपका ना शायद बैक कैमरा ऑन है, तो हाँ उसमें एक या तो आपको ऐसा सर्कल सा दिख रहा होगा हाँ हाँ बस। हाँ, बस ठीक है ठीक है। करेक्ट, अब ओके ठीक है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है अब। अभी नहीं तो देख रहे हो? रेखा मैम को हाँ फोन हाँ चाहिए, मैम, दिख मैम रहे ने हो सोचा। अब आप हमें। रेखा मैम भी आ गई हैं। हाँ, नमस्ते रेखा मैम। और एक और ये डेलिकेट दिव्या, ये कोई और है शायद। मंजीत जी नमस्ते। मंजीत जी नमस्ते सर, मैंने आपको किया था, आपने सुना नहीं शायद। ओके। नमस्ते हाँ, सर। आज काफी मेंबर जुड़े हमारे साथ, देख हाँ। के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी दिखाई दे रही हूँ क्या? जी जी मैम, आप दिख रहे हो आप। हाँ जी। बोलो। मुझे लगता है जब तक सब, और अभी थोड़ा सा हम 5 मिनट और वेट करेंगे, तो अभी हमारे साथ कुछ न्यू मेंबर हैं, जैसे निर्मला डांगे मैम है। तो हाँ, निर्मला मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, निर्मला मैम आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे क्या सबको? ये सभी हमारे मेंबर्स हैं मैम, तो आप कुछ भी बताना चाहें इनको, अपनी हॉबीज के बारे में, आप कहाँ रहते हो, वो सब एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी मेरा नाम है निर्मला डांगे। और हमारा छोटा सा बिजनेस था। मेरा हस्बैंड था, बेसिकली ही वाज सिविल इंजीनियरिंग, बट ही वाज वर्किंग एज ए इम्योर प्रॉपर्टीज वैल्यूएशन। सो उनका ऑफिस का सब जो काम था वो मैं संभालती थी, और वो अपने यहाँ जाओ वहाँ जाओ काम करते थे। नमस्ते कांति साथ मैम। में, हाँ, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए मैम, कंटिन्यू। हाँ, और साथ में तीनों बच्चे मेरे साथ, इनके पेरेंट्स थे, उसके पिताजी, उसके माताजी। माताजी बीमार रहती थी, पिताजी, सबका किया। बाद में जैसे लगा है मैंने देवर का घर बना दिया। उसके बाद में तीनों बच्चों में लग गई, मगर भगवान के इत्तेफाक से तीनों बच्चे मेरे पढ़ाई में अच्छे रहे। सब यहाँ से गए, वो सीधा आईआईटी ज्वाइन किया, आईआईटी से अमेरिका चले गए। अभी लड़की जब एमए कर रही थी तो उसको अमेरिका की स्कॉलरशिप मिल गई, वो भी स्कॉलरशिप गई। तो आने के बाद फिर उसकी वैसे अमेरिका जाने वाले लड़के से शादी कर दी। अभी तीनों आराम से अमेरिका में सेटल, बड़े बड़े 5-5 बेडरूम का मकान बना, 4-4 पिंचर गाड़ी है। मैं भी उनके साथ में रही, मैं सिटीजनशिप लिया, वही रहती थी मैं। लेकिन अभी ऐसा लगा कि इंडिया में जाऊं, यही रहूं, इसलिए उन्होंने ये मकान खरीदा। हम लोगों ने, मेरा दादर में था, वो पुराना था, बेच दिया। और यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और इसके साथ फैसिलिटीज बहुत है। तो मैं यहाँ आकर कांदिवली, बम्बई में कांदिवली ईस्ट उपनगर है, मगर यहाँ खान सब फैसिलिटीज है। बाजू में बड़ा मॉल है, वहां पर सब मिलता है। और जो सब है, सिक्योरिटी अच्छी है। खासकर चाहे जब रात को मिल्क मैन आता है, ये जो आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, मेरे को कहीं किसी को बुलाना पड़ता नहीं, और नीचे से कोई आ नहीं सकता। वहां से मेरे को पूछेंगे भेजू क्या, तभी वो ऊपर आएगा। ओके। मेरे को भाई भी अच्छी मिली है, जो सुबह 9 बजे आती है, हम्म। घंटा में जो सब काम करना है करती है, जो लाना है लाती है। फिर दोपहर को फिर आती है 1 बजे, ज्यादा का काम करके जाती है। और पहले से हम इकट्ठा रहे हैं, हम 5 बहनें 2 भाई, आदत से पड़ गई सुबह 6 बजे उठने का, सब काम अपने अपने करने का। सब हो गया कि 8 बजे बाथरूम, स्नान हो गया कि उसके पहले स्नान के सिवा कुछ खाना नहीं, तुलसी में पानी डालो फिर खाना। ऐसे ही जो आदत से पड़ गई, अपने हाथ के कनारे सब बनाने का, जी भाजी बहुत, है, ये है जो। जी बहुत अच्छा है। मैं चलिए उसको अब लिस्ट देती हूँ उसको, क्या क्या लाना है। आज ही मैंने उसको दी थी, हम्म, व्हाइट रेडिश लाई है, ककम्बर लाई है, तो सलाद बनाया। जी जी हाँ, वो बहुत जब अच्छा। जो चाहे
वो लाती है। और जो मेरे को दोपहर को टाइम मिलता था बच्चों हम्म, स्कूल में जाने, तो मैं उस टाइम में सिलाई का काम करती थी। मेरे अच्छा को जी पहले से पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए मैंने कैटरिंग कॉलेज का कुकिंग बेकिंग कैनिंग किया। उसके साथ में बाद में मैंने सिलाई का काम किया। आज तक मेरा एक भी ब्लाउज बाजार में नहीं गया। बहुत दो अच्छा पेटीकोटो सब वाह। मेरे का बड़ा सिलाई का मशीन है इलेक्ट्रिक, जी उसी से मैं चलाती हूँ। और उसके साथ में मेरे को कढ़ाई का काम भी अच्छा आता था। जी अभी देखो मैं पेटीकोट मैंने बनाई है, ये देखो। मैं पेटीकोट कलर नहीं पहनती, सफेद अच्छा बनाने का और उसके ऊपर कढ़ाई काम करना, बहुत इसमें मेरा अच्छा टाइम अच्छा जाता है। इसमें मेरा आ, टाइम जाता है, ओके किसी के पास जाना नहीं आना नहीं। उसके जी साथ में इसके साथ मैं नेटिंग का काम करती हूँ। किसी को टोपी बनाओ, किसी को कार्डिगन बनाओ, कुछ ना कुछ चलता है मेरा। अभी इसके साथ में ये बनाते समय कुछ टुकड़े बचते हैं, तो हाँ, तो उसमें मैंने इस तरह के बिल्डिंग बनाए हैं, ऐसे अच्छा जोड़ जोड़। जी बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है इसमें मेरा मोबाइल, आ, हाँ किसी जी के मैम पास जाने का टाइम तो नहीं। मैम हम आपको अब और भी मेंबर से मिलवाएंगे। अभी हमारी डॉक्टर भी आने वाली है आने दो। तो हाँ तो मैम अब थोड़ा मुझे लगता है कि सारे मेंबर्स आ गए हैं, हाँ, है ना? तो डॉक्टर डॉक्टर सलोनी, डॉक्टर सलोनी, झांसी आ गई है। हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर झांसी रानी। Hi, yes, हाय, I'm here. या कैन यू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो? Yeah, I'm going to. हेलो डॉक्टर झांसी। Okay. Yeah. ओके, Hi. तो नमस्ते। आज हमारे इस इवेंट में हमारे पैनल के, हेल्थ के पैनल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर झांसी रानी भी मौजूद है। हाँ, ये डायबिटीज में विशेषज्ञता रखती हैं और डायबिटीज के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये जागरूकता भी फैलाने का मदद करती है लोगों को। और आज हमें डॉक्टर रानी बताएंगी कि सर्दियों के मौसम में डायबिटीज की देखभाल कैसे की जाए और किन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए तालियों से इनका स्वागत करते हैं। Hi, everyone. Good evening, everyone. वेलकम Good मैम, evening, वेलकम। everybody. Good evening. How are you all? How are you all? Everyone, how are you? Everyone is fine? फाइन। Fine. हाँ, सर्दियों के दिन में फाइन ही बोलना पड़ेगा। हाँ जी Yeah. मैम Yeah, okay, but I can't speak much Hindi. Please excuse my South Indian Hindi. Okay? ओके, Yeah, yeah. So if you have any doubt, please ask Saloni. She will explain. Okay? ओके, श्योर। Yeah, we will talk about. I'm very glad to see you all. I'm very glad to educate all of you about diabetes today. Okay? Yeah, let's start. We will talk about diabetes. Let me know that how many women here and how many men are here. So, Divya, can you say that? या दिव्या, एक या ये वुमन हमारी निर्मला 2 3 काउंट करना होगा। आई एम काउंटिंग यस अप्रोक्स 8 वी हैव फीमेल डॉक्टर Okay. झांसी। 8 हमारे पास Yes, yes. फीमेल मेंबर है Okay. या एंड अप्रोक्स 7 के अप्रोक्स हमारे पास मेल है 6 और 7। Very nice. Very nice. Very nice. Very glad. I'm very glad to meet all of you through this Zoom meeting. Let's talk about diabetes. So, all of you are diabetic, or no, some of them don't have diabetes. Let me know that. आई डोंट हैव। All of you? नो 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 मैम मैम आधों को डायबिटीज है, हाफ इन प्री डायबिटिक रेंज, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम आर इन प्री डायबिटिक रेंज आल्सो। Okay. Okay. Who is in pre-diabetic range? ऐसे लगता है मेरे को, कभी कभी बढ़ता है, हमेशा तो नहीं। अगर 3 महीने के ले लिया है तो जरा ज्यादा हुआ। अगर ऐसा ही लास्ट मंथ में 94, क्या मालूम नहीं, कुछ कम ज्यादा होता है, या तो दिवाली में लड्डू खाए तो बढ़ जी गए, ऐसे अभी हाँ मैम अभी Okay.
डॉक्टर हमारी बताएंगी, उसके बाद आप ना जितने चाहे Okay. अपने क्वेश्चन So, करना मैम से। हाँ, yeah. So, like, yeah. First, we will give you basic details about diabetes. फिर आपको कुछ भी डाउट है फिर पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो। Yeah. So let's talk. There is a lot of types of diabetes we have medically. Type 1, type 2, and gestational diabetes होती है. So type 1, you have it from birth. Birth से हाँ होती है. हाँ So type 2 is the one which everyone will have. सबको हाँ हो सकता है type 2. हाँ, So everybody now, like elderly people will all have type 2 diabetes mostly. Right. So we will see how you can detect it. आफ्टर 80 चलना कम हुआ. We are not walking like that. First we are low, walking. So the blood sugar is regular. But now we are, Okay. yeah. Yeah. Ma'am, yeah, let me tell something first. After that, you can speak. Okay? Okay. Yeah, let me finish my words. After that, I will give you enough time to ask anything. Okay? So basically, ऐसे होती है. Then first, how we will detect is polyuria, polydipsia, fatigue, and sudden weight loss. This is the most important symptoms and signs. ज्यादा प्यास होती है, सडन वेट लॉस होती है, एंड स्वेटिंग, टायर्डनेस, फेटीग, लेथर्जिक ऐसे होती हैं. देन वी विल बी लाइक ओके, नाउ वी हैव टू गो टू डॉक्टर and see what is wrong with us, and then we will detect diabetes, right? That's how most of the people detect diabetes, like in India it's like that. Otherwise, like before all the doctors pehle kya hote the, we will say like if you are 40 above, if you are 35 above, do master checkup, then do your health checkup, then you know maybe you have diabetes or not. Nowadays abhi aisa nahi hai. Anybody, any age, even a 15-year-old child can have diabetes, as same Yeah. for the 70 years old. Anybody can get diabetes anytime because of our lifestyle changes and our habits changed, right? So this is how diabetes is happening in our country. So how we detect it on time? So now most of you are already diabetic and taking medications. Okay, can you mute that? Yeah, if somebody is talking in the background, please mute it. Divya, can you say that? या डॉक्टर सलोनी, आप सबको म्यूट कर दीजिए, डॉक्टर झांसी रानी अपने आप को अनम्यूट कर देंगे. So we will see. So some people may need insulin to treat this. Some people may need medication to treat this. And if you are diabetic and once you know that you are in pre-diabetic stage, definitely go and consult a doctor, get right medications. And if you are pre-diabetics, diabetics is not like one sudden day you wake up and you find out that you are diabetic. ऐसे नहीं होता. Diabetics form throughout like 10 years, 15 years, your habits of eating and your lifestyle and not exercising, this all make you a diabetic. After 10 years, it will expose one day. This is one myth everybody should know. It will not form in one day. You will not get like fever or cold. It's not gonna come. Diabetes is very easy to cure. At the same time, it's a lifestyle disorder. So you have to adjust with your lifestyle. It's like throughout 10 years, 15 years, you are eating the same food, same bad habits of, living, drinking, smoking. This all can cause diabetes at the end of the stage. So most of us will find out only after 5 years or 6 years or 10 years only. Nobody will be like, okay, today I will find out. No, nothing can happen like that. So most of us, like if your sugar level is already above 100, fasting blood sugar is already above 100, you have to be in check. Any age, regardless of any age. This is very important. So already, yeah.
एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। Yeah, tell एक्चुअली me. आपकी पूरी स्पीच इंग्लिश में आ रही है, सो मोस्ट ऑफ पीपल वो बिल्कुल ही समझ नहीं ओके पा रहे होंगे। मंजीत, आई कैन हेल्प तो आई थिंक यस, डॉक्टर। मैं ट्रांसलेट टू शॉर्ट लाइन्स में तो मैं दे देती हूँ। ट्रांसलेट हो जाएगा तो वो ज्यादा बेटर है। Yeah, आप say स्टार्ट Divya. कीजिए। Yeah, हाँ, Divya, you can speak for me. ओके ओके। सो डॉक्टर झांसी रानी बता रही हैं कि जो भी डायबिटीज होता है वो एक ही दिन में नहीं डेवलप हो जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोग बहुत टाइम से अपने लाइफ स्टाइल में ऐसा कुछ करते आ रहे होते हैं कि डायबिटीज हमको एक मतलब ऐसा कोल्ड का फीवर की तरह नहीं है कि एक दिन में हो गया। वो हमारा 10 साल की हमारी बैड हैबिट्स होती हैं जो हम बोल सकते हैं। लाइफ स्टाइल ऐसा कर लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड खाना या फिर मीठा, जो भी वटेवर हम लोग अनहेल्दी चीजें खाते हैं, तो वो सारी चीजें 10 साल में होती हैं, तो तब जाके डायबिटीज होता है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 100 से अबव आपका फास्टिंग शुगर आना शुरू हो गया है तो दैट मीन्स कि आप लोग अभी डायबिटीज के लिए कुछ चेक रखना पड़ेगा और आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट और उसके लिए कोई मेजर्स उठाने पड़ेंगे। तो अभी तक डॉक्टर झांसी ने ये बताया है। एंड साथ ही में उन्होंने इससे पहले ये बताया था कि आप लोग कैसे चेक कर पाते हैं हम लोग कि हमें डायबिटीज है। जैसे बार बार यूरिन आना, हम लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना, प्यास ज्यादा लगती है, वेट लॉस होने लग जाता है, साथ में हमको थकान लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, लेजी फील होता है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे डायबिटीज के, जो कि डॉक्टर झांसी रानी ने बोला जब हम पे दिखते हैं तो तभी हम लोग मेडिकल के लिए अप्रोच करते हैं। Yes, right. So let's go to the insulin part. So, but diabetes comes with insulin resistance. So, if you have diabetes, you are already having insulin resistance. So, we are going to talk about winter skincare for diabetics people, especially. So, mostly how we can find out diabetes is, so you will have black color neck, very thick layer of thick layer of very like something ugly dirty things will be settled in your back of your neck and also your overall neck. So that is the first sign you can know that you are diabetic. Another thing which you can find is in your elbows and knees and also in your foot. If you feel like you are this like your body is whole fair and only there is some black discoloration, that is the other sign that you are diabetic. Even if your sugar level is okay, still you have to control your HbA1c and everything else along with the blood checkup you have to do for a diabetic profile. That is one sign when you're getting that black discoloration around your neck, elbow, feet, and also in your knee joint. Definitely go to doctor for checkup. That is one thing. That is how you can find on your skin. This is the sign that people are going to be diabetic. So most of the obese people who are overweight, they will develop this. That is, we call in medically, we will say it as acanthosis nigricans. So that one is the first sign you are going to be diabetic throughout your life. So it will be easily solved. It will be easily treated when you control your blood sugar level, and when you bring it down, it will automatically turn back to normal skin. So I cannot say that it's not a curable disease. It is treatable and it is controllable, and we have to control it throughout the life. This is the key to treat diabetes. So it's not once you get diabetes, you don't need to be afraid. You don't need to be scared. I got diabetes. I'm going to suffer so many things. Nothing like that. It will be treated and it will be controlled. It's under your control only. Patient's control is the most important because they have to monitor every day fasting blood sugar. And another thing, if you're type 1, there is CGM, continuous glucose monitoring. That also you can include in your everyday life to check how much blood sugar rises for each and every meal. That also can be added. So otherwise you can normally keep it in control and going to a regular checkup, regular everything, then also it's good. That is also okay. So mostly nowadays, even 30-year-old man, 35-year-old man, because of sedentary lifestyle, everybody develop diabetes. That has to be avoided so that in future we can control. Like now, if you are in diabetic emergency, like for 60 to 70 years old people, it's a diabetic emergency. To them, we cannot treat it with food, lifestyle.
and habit changes that is impossible for this kind of elderly people. So if you're 30 and you're pre-diabetic or in diabetic level also, we can try everything else to control the diabetes and reverse it. We can totally reverse diabetes. That is possible. But in the stage of 60 and 70, we have to include insulin, medications, and proper dosage and level is very important. Yeah. From Divya, you can tell this in Hindi Yes. now. ओके ओके सो अब बेसिकली डॉक्टर झांसी रानी बता रही हैं कि एक कॉमन साइन है जिसके थ्रू आपका स्किन में होता है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि इफ यू आर डायबिटिक और नॉट। तो विंटर्स में क्या होता है कि आप लोगों का बैक ऑफ द नेक पे है ना ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। तो कोई आपको अपना ब्लैक लगेगा कि मेरी नेक ब्लैक हो गई है। एल्बो में, आपका फीट में, जो आपका नी ज्वाइंट है, घुटनों के ज्वाइंट है, इन सारे एरियाज में आपको ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन लगेगा। तो दैट इज अ साइन कि आप लोगों को डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है। प्लस ये भी हो सकता है एडिशन में कि हो सकता है कि आप लोगों का आप शुगर टेस्ट करा रहे हैं बट आपका फास्टिंग शुगर सही आ रहा है, मतलब आप बोलोगे मेरा तो नॉर्मल रेंज में है, तो ये चीज इससे रिलेट कैसे है। बट ये बताता है हमको, ये साइन हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं भी स्किन पे काला निशान होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब आपका डायबिटीज स्टार्टिंग स्टेज में है और अब ये टाइम है कि आपको अपना लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप अभी जैसे 30s 40s वाली एज में जो है उनका डायबिटीज रिवर्स करना ज़्यादा ईजी है, बिकॉज उसमें वो लाइफ स्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं, जैसे उनके खाने से, उनको एक्सरसाइज हम दे सकते हैं। प्लस जैसे जैसे एज होती रहती है, जैसे आप सब हैं है ना, तो जो भी 70s 80s में जाते रहते हैं तो उनको अपना लाइफ स्टाइल के साथ साथ मेडिसिन और इंसुलिन इन सबको भी अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, जो कि बुरी बात नहीं है। बट वो है कि आपका डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए वो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल खाना और एक्सरसाइज से कर पाएंगे, बिकॉज एज के साथ हमारा हर चीज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, एक्सरसाइज हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए इंसुलिन और मेडिकेशन लेना, अपने डॉक्टर से टाइम पे कंसल्ट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, right. So another thing you all may have already, that is one diabetic, you are in risk. So when you will know that I am in risk when I have diabetes, that is the time that you have some wound or cuts, but it's not healing. That is slowly healing. So if it is a normal person, if you have a cut or if you have any wound or any injury, you will heal within 7 days or 14 days. For diabetic people, it will never heal. It will slowly heal. Otherwise, it will not heal and it will become another type of wound. It will become more. It will become a more bigger wound. That is one thing, that you are not taking proper medication. You are not on your diet. You are not following your lifestyle. Yeah, Divya, you can tell this to them. तो नेक्स्ट जो डॉक्टर झांसी रानी ने बताया, विंटर्स में क्या होता है कि जैसे भी कभी हम लोगों को चोट लगती है, कहीं आपका घाव हो गया, कहीं आपको कट लग गया, तो कई बार होता है कि एक हफ्ते के अंदर वो जो कट है, जो घाव है हमारा, वो भर जाता है। बट जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को स्पेशली अपना स्किन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो भी कट लगा है, घाव लगा है, उसका हीलिंग टाइम पे प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो डायबिटीज के पेशेंट है उनका हीलिंग में टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये अलार्मिंग साइन है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब हम लोगों को अपना डायबिटीज के लिए केयर करना है। इट मीन्स कि आपकी अगर डायबिटीज की मेडिकेशन चल रही है वो इफेक्टिव नहीं है अगर आपका घाव नहीं भर रहा है। तो कई बार हम लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, स्किन के डॉक्टर पे चले गए, यहाँ चले गए कि हमारा तो घाव नहीं भर रहा है, लेकिन उसका पीछे का रीजन होता है एक डायबिटीज में, जो आपको अपने लिए ध्यान रखना है। अब सर्दियां भी हैं तो आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है कि अपना स्किन को भी अच्छे से रखें, प्लस अपना शुगर चेक करा के रखें और ध्यान रखें कि कोई भी घाव अगर नहीं भर रहा है, इट मीन्स आपका मेडिकेशन कुछ रेगुलेट करने के लिए होगा कि मेडिकेशन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो सेकंड है पहला आपका कि आपका कुछ भी ब्लैक कलर का स्किन आपको दिखता है तो वो, प्लस सेकंड आपका कोई भी घाव होता है वो टाइम पे भर जाए। तो ये सब आपको स्किन में ध्यान रखना है। Yeah, right. Very well said. So next one is, we will talk about the women who have diabetes. So for women, if you are a young woman, if you are having diabetes, like say 30 to 40, you are going to end up yourself with a metabolic syndrome, which you will have PCOS also. You will develop PCOS, obesity, hypertension. Along with that, you already have
diabetes with you. So that will develop into PCOS and that will become a big problem. So for the older women, usually it will be like oral and vaginal thrush and dry skin, vaginal discharge, itching in that area, and you will, because of excess urination also, everybody will develop UTI. And most of the women which I saw in my patient's life, that anybody who is diabetes, they end up having UTI also. Because of excess urination, there will be infection and that will develop into UTI. So, and another thing is fungal infection. So if you develop any fungal infection anywhere in your body, be it in your mouth, like oral candidiasis or vaginal candidiasis, or somewhere in foot, there is a white color wound. If you find any wound which is, showing any white color patches or something like that, that means you have fungal infection. And that also means that your immunity is not like helping you to heal, and your diabetes is suppressing your immunity same time. So when you have diabetes, it suppresses your immunity also. So most of the diabetic people will have vitamin D deficiency and also vitamin B12 deficiency along same side. So that will be simultaneous. You end up having this. So when you don't have that both of the vitamins, again you will end up having all the infection. You cannot heal yourself. Even if you get small fever, you cannot, get up very quickly. So if a normal person, if they are not diabetic, they will get, if they have right medication, they will get rid of it in 2 to 3 days. But for the diabetic people, it becomes difficult to heal any kind of infection. That is because, diabetes is suppressing their hormones, everything, immunity also along with it. So we have to monitor our sugar and keep it in control throughout the life. Even if you controlled it, even if your sugar level is back to normal, even if your HbA1c is back to normal, still you have to maintain that level throughout your life. You are not going to stop medication. You are not going to stop your lifestyle habits. You have to continue it throughout, because it can come anytime. So suddenly you eat one laddu, suddenly your sugar can go up. Sure. So for especially for women, they will develop this sexual dysfunction, vaginal thrush, oral thrush, and UTI. Same if it is a young man, he can also develop erectile dysfunction. This can also happen. But most of the older people in elderly care, what I saw is any elder woman can get UTI. Same for the elder men also, they can also get UTI because of excess urination. So to control your excess urination, you have to keep your sugar level controlled. That's why now we will talk about food. I will tell you, so that when you eat right food, your sugar level stays in the right side, not spiking, like not going high suddenly and not coming down suddenly. You have to keep it in one level, one same level, so that it will not make you urinate more. You will not end up having other infections also. Right? Divya, ready? या Yeah. सो Yeah, you can अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। डॉक्टर झांसी रानी ने स्पेशली जो वुमेन्स है उनके लिए बताया है कि जैसे जैसे आपका एज भी हो रहा है, तो जो हमारा डायबिटीज होता है वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता रहता है। तो इम्यूनिटी वीक होती है तो हम लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि यूरिन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो डायबिटीज जिसका कभी भी जैसे डायबिटीज है वो हमारा इम्यूनिटी दबा रहा है, तो इस वजह से आप लोगों का जो भी यूरिन का इन्फेक्शन होता है वो काफी, जैसे एज के साथ होता ही है हम लोगों को, क्योंकि अब यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस आपका विटामिन डी और विटामिन B12 लेवल्स भी कम हो जाते हैं उस वजह से। तो आप लोगों को इन सब रेंजेस पे चेक रखना पड़ेगा। और वुमेन्स को स्पेशली कहीं भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है, वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, उन सब चीज़ों का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा कुछ होता है तो साथ में उनको डायबिटीज के लिए भी चेक करना है, और उनको अपना मेडिकेशन, अपना लाइफ स्टाइल थ्रू आउट द, ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएगा, उनको वो कंटिन्यू करना है अपना लाइफ स्टाइल। फिर अगेन अगर आपका शुगर लेवल प्लस आपका जो 3 महीने का एवरेज आता है HbA1c लेवल, अगर वो आपका कंट्रोल में भी है, अगेन आप लोगों को फिर भी उस टाइम पर अपना
शुगर चेक बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि हमारा डायबिटीज फ्री हो गए हैं, अब हमें डायबिटीज अब आज ठीक हो चुका है, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको अपना शुगर लेवल चेक करना है, प्लस अपना मेडिकेशन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके रेगुलेट कराते रहना है। तो ये चीज है। प्लस अब आगे डॉक्टर झांसी रानी आपको बताएंगे कि कौन कौन से फूड आपको हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या खाने पीने की चीजें हैं जिससे आप शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं और अपना लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। Yeah. So we're talking about food. The foods we include is whole grains. We will include whole grains, all the starchy vegetables, and you can include low glycemic fruits. When it comes to fruits, you can have fruits like guava, orange, berry, amla, and you can have apple. So these are the most things which have low glycemic index. Other than that, you can have all the vegetables, all the watery vegetables, everything you can include. So the main thing you should avoid is eating the same thing. The diabetic people and anybody or any one of us Indians especially, what mistake we do is we will eat everyday rice, everyday roti. And what South Indians think is, oh, South Indians think North Indians don't get diabetes because they are eating roti. ऐसे नहीं होता, it will never happen like that. If you eat roti also 3 times or full week throughout a month, you are eating roti, 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 you will end up having diabetes. That's why we have to have different different grains like multigrain, or include, like if your breakfast is oats, include rice in your afternoon, and include roti in your dinner. So 3 types of grains is going in one day, like that. So otherwise, I cannot cook like that. I cannot eat like that. So eat like 3 days if you eat rice regularly. Next 3 days eat roti, or next 3 days include oats. But keep changing the grains which we eat. That is the basic thing. So if we follow this, that will help very much in not developing diabetes also. Also, we can prevent and maintain the same level of sugar control. For the sugar control, it's very important. Include different types of grains, and all should be whole grains, not like polished white rice, polished like wheat, maida. They all should be avoided, especially maida and white rice. Definitely avoid. Other types of rice like brown rice, red rice, matta rice, and this all you can eat. And mainly include vegetables with every meal, and include all types of proteins. You can eat chicken, mutton, egg, paneer, tofu. Protein is not having any restriction. You can include any type of protein. And while coming to oil, so when you are already diabetic, you tend to develop cholesterol also, because diabetes will do dysfunction in every system in our body. It will not only stay as a diabetes, it will also disturb your cholesterol levels, it will also disturb other things in your body. So as per se, if a diabetic person is already obese, he will already have high levels of triglycerides and LDL. So for them, we can use the extra virgin olive oil. Always include extra virgin olive oil. And if you are already using extra virgin olive oil, change it. After 6 months, change your oil. Definitely change your oil. Change into another, like rice bran oil or something else, or coconut oil, or anything of that sort. But keep changing your oil every 6 months, so that like only if you put one same thing every day, that will go on deposit and accumulate into fat. But when we keep changing the fat, the oil, which I mean, so that will not accumulate that much of triglyceride or LDL. That's what. And while consuming oil, only 2 spoons for the 4 people. When you cook, just imagine, like when you are cooking for 4 people in your home, only add 2 spoons. So all of you will have only half spoon of oil. Like that. You have to change that. And if you want a personal customized diet, definitely take a diabetic diet plan. That will help you more.
ओके सो Okay. या थैंक यू डॉक्टर झांसी। सो बेसिकली अभी थोड़ा सा फूड के चेंजेस बताए डॉक्टर झांसी रानी ने, जैसे कि आप जिसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आप फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे आपका अमरूद हो गया है ना, संतरा हो गया, बेरीज हो गए, आंवला हो गया। आंवला भी बहुत अच्छा है, जो डॉक्टर झांसी रानी ने बताया कि आप डेली अपना जब भी खाना खाते हैं तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक पीस आंवले का। इसके साथ साथ आप वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, है ना, जितनी वाटरी वेजिटेबल्स हो उतना आप सबके लिए अच्छा है। साथ ही में आपको जो भी होल ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज है, उसको बदल बदल के खाने के लिए बोला है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडियंस हैं तो हम लोगों की डाइट में क्या होता है, हम डिनर में रोटी ही खा रहे हैं, हम लोग चावल ही खा रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, अपना डाइट को थोड़ा चेंज बदलते रहना है। जैसे आपने 3 days रोटी खा ली एंड देट विल बी बेटर कि आप थोड़ा मल्टीग्रेन आटा स्विच कर लें, वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है। आजकल मिलेट्स आते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो वो सब आप अपने खाने पे इंक्लूड कीजिए। और जो वाइट राइस है, वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस यूज़ कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ये अगर आप एक तरह से एक साथ अगर रोटी ही पूरे हफ्ते खा रहे हैं तो वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट भी बढ़ता रहता है। तो फिर हम सोचते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ बढ़ रहा है, बट कोलेस्ट्रॉल का रीज़न है कि हमारा, हम सोचते हैं हम घर का तो खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, बट उसका रीज़न ये है कि क्योंकि वो डिपॉजिट होता रहता है, अगर हम एक तरह का अनाज खाते रहते हैं तो वो डिपॉजिट होता है, तो वो हाई अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है हमारा, और बाकी चीज़ों को भी बढ़ावा देता है, जो कि आप लोग जानते हैं लिपिड प्रोफाइल हम कराते हैं उसकी रेंजेस को थोड़ा सा खराब कर देता है। तो बेसिकली शी इज सेइंग कि आप लोग अपना जो भी खाना लेते हैं उसे स्मार्टली, जैसे मल्टीग्रेन आटा ले लिया, एक टाइम पे ओट्स ले लिया, 2-3 दिन ओट्स खा लिया, 2-3 दिन आपकी मल्टीग्रेन रोटी खा ली, 2-3 दिन आपने अपना ब्राउन राइस खा लिया। तो ऐसे करके आप खाएंगे तो आपका बॉडी उसको अच्छे से लेगा, है ना। और साथ ही में आपने जैसे मैदा हो गया, जो भी हमारी ऐसी चीजें होती हैं, वो सब बहुत बेकार है हेल्थ के लिए, है ना। तो जो भी पॉलिश्ड चीजें हैं, पॉलिश्ड ग्रेन्स आते हैं, वो सारे आपको नहीं लेना है, ऑयली नहीं लेना है। प्लस आप लोगों को अपना जो तेल है उसमें भी ध्यान रखना है। जैसे आप लोग अपना कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, फिर आप 6 महीने बाद आप उसको चेंज कर देंगे, उसके बाद आप 6 महीने बाद राइस ब्रान ऑयल में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 महीने आपने वो लिया, फिर आप ऑलिव ऑयल आता है जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसमें आप स्विच कर सकते हैं। तो ऐसा करके 6-6 महीने सेम ऑयल आप यूज कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक आदमी के लिए खाना बन रहा है तो आप 1/2 चम्मच ऑयल यूज करें। जैसे 2 जनों के लिए खाना बन रहा है तो 1 चम्मच ही तेल लें। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो खाने का रूटीन है, कैसा प्रिपरेशन करते हो, उन सबको थोड़ा सा देखना है। प्लस आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर सकते हो। जैसे प्रोटीन में आपका मैम ने बताया कि आप पनीर, टोफू, है ना, दही, ये सारी चीजें जितनी प्रोटीन रिच चीजें हैं, ये सब आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप ऐसा माइंडफुल थोड़ा सा प्रिपरेशन करके चलेंगे खाने का, तो आपका डायबिटीज बेटर होगा। Yeah, आई होप right. डॉक्टर And झांसी always, मैंने कवर किया है सब कुछ। yes, covered very well, very well, very well done. So the another thing is always do portion control. Don't eat a lot. Yeah, बहुत ज्यादा मत खाना है, लिमिट से खाना है. That is very important. Another thing, so when you are maintaining your diet very well and you are taking medicines also very well, that time you may have hypoglycemia suddenly sometime. Or in summer, anybody can get hypoglycemia in summer. In winter mostly not. So when you have hypoglycemia, you feel like chakkar or dizziness or going to fall down, that time still don't take sugar, candies, wo sab mat khana. Don't take immediately I will eat a chocolate and I will be fine. Don't do that. Take this time also you can take a lemon soda, cucumber juice, or a black coffee, coconut water, and plain lemon soda, plain sparkling water, or something like that. And you can have fruits also in that time. When you get hypoglycemia, immediately take a fruit, orange, apple. Same as I said, guava. Guava doesn't have much sugar, especially the green guava. You can take that. So another low glycemic foods or something you can immediately eat, that will immediately spike your sugar. So do not take like, okay, immediately I felt sugar, I have to take a candy, chocolate, sugary drink. Don't do that. That will high your sugar even more. That will increase it even higher. So then we cannot bring it down. That will end up in another type of metabolic disorder in our body.
So don't do that. Always have the light sugar foods. That is very important. That's how we manage hypoglycemia. ओके सो अभी डॉक्टर झांसी रानी बता रही है कि हाइपोग्लाइसीमिया एक टर्म होती है जिसमें हम लोगों ने आई थिंक आप लोगों में से भी काफी लोगों ने कई बार कंप्लेन किया है कि आप लोगों का शुगर एकदम लो हो जाता है, तो आप लोगों को हल्का डिजीनेस होने लगता है, चक्कर सा लगता है, पसीना आता है, तो उस टाइम पे आपका शुगर कम हो गया। तो यूजुअली हम सब क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप अपनी जेब पे टॉफी रखो, कैंडीज रखो, और जैसे ही आपको लगे कि आपका शुगर कम हो रहा है तो आप एक टॉफी खा लो। तो डॉक्टर झांसी रानी कह रही है कि टॉफी यूज नहीं करके, कैंडीज को यूज नहीं करके आपके पास और भी है, आप घर पे हैं, आप लेमन सोडा पी सकते हैं, है ना, प्लेन लेमन सोडा आपने बना दिया, या फिर खीरे का जूस बना दिया आपने, है ना, या फिर ब्लैक कॉफी, या फिर नारियल पानी घर में अवेलेबल है, और नींबू तो सबके घर में है, तो लेमन जूस इज ऑल्सो अच्छा आइडिया है। प्लस अगर जूस नहीं तो आप लोग फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, तो जैसे उसमें अपना शुगर होता है फ्रूट्स में, तो संतरा है, एप्पल है, ऐसे फ्रूट्स आप घर में जो पड़े हैं वो भी आप ले सकते हैं, तो ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो अगेन जब भी आपको लगे कि आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है तो आप लोग एकदम से टॉफी या कैंडीज वगैरह कुछ भी नहीं खाएं, आप लोग मेक श्योर कि आप उस टाइम पर नींबू पानी पी लें, है ना, ब्लैक कॉफी, कॉफी रखे कॉफी पी लीजिए, नारियल पानी है तो वो ले लीजिए, या फिर कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। तो इससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने में, जैसे कि हम लो शुगर जब हमें हो जाता है उसको ट्रीट करने में आप सबको हेल्प मिलेगी। Yeah, right. Then for taking your skin, talking about skin, so mostly people are having urination, frequent urination, and also frequent thirst and hunger. So in winter, it will become even more because we will pee a lot during winter. So the skin will become very dry. So apply right moisturizer and take care of your foot because all the diabetic people end up having diabetic foot at one point. So when they don't get right medications or something like that, when they are not monitoring well, some people are very ignorant about their health, they will end up having diabetic foot. So, and if you are working, you know now, and all the elder people, they will sit in home, so they will not take care of their walking, exercise, and all. So, you have to walk at least 30 minutes every day. Be it you can split it morning 15 minutes, evening 15 minutes, afternoon 15 minutes, split and walk, but do physical activity. That is very, very must. Even if you are 70 or 75, no matter what is your ages, do some kind of activity every day. That is very important. And talking about skin, apply a right moisturizer and always apply coconut oil before taking shower. So whenever the dry areas of your body, you know very well. So I know which area is my driest part of my body, like that. So anybody who see anything dry, you apply coconut oil on that. That is a natural moisturizer. Then you can take shower or leave it as it is also. That is one thing. And protect your feet. Keep your feet very clean and always do some homely, pedicure, soak it in hot water, keep it very, neat and clean. Because if some small wound is also in foot and we are not treating it and wearing socks, wearing, tight shoes, these people will end up having diabetic foot. So for them, it's very important. So most of us now, people are not going to wear shoes and go to office. So for us, it's not a problem. But if you are someone, you are wearing a very uncomfortable shoe or socks, and you have diabetes and you have wound in your feet, that will end up in very big issue. Then we have to do amputation. That will become gangrene, and that will become so much of very, very, very big health issues. So taking care of your skin is very important when you have diabetes. Yeah, Divya, go on. या सो नेक्स्ट थिंग इज आपके स्किन के बारे में बताया डॉक्टर झांसी रानी ने, तो जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो अपनी स्किन का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हल्का सा भी स्किन में ड्राइनेस है तो फिर वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। आप सब में से काफियों ने सुना भी होगा कि डायबिटिक फुट करके भी एक चीज होती है, तो उसमें हमारे पैर ऑलमोस्ट, अगर मैं
मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कई बोलते हैं कि सड़ गए हैं हमारे पैर। तो बेसिकली वो एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज का, जिसमें आपके पैर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे सारे एल्डरली हैं, तो हमारी एक्टिविटी एक एज के बाद कम हो जाती है। तो आप सबको मेक श्योर करना है कि आप आधा घंटा तो दिन में जरूर चलें। जिनको ज्यादा दिक्कत है चलने में, वो 15-15 मिनट स्प्लिट करके अलग अलग टाइम पे चल सकते हैं। कोई ज्यादा चल सकता है अपने अकॉर्डिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सर्कुलेशन बना रहेगा। नेक्स्ट आपको स्किन में क्या करना है कि आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करके रखना है, ठीक है। आपको कोई अच्छा मॉइस्चराइजर, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ड्राई मॉइस्चराइजर है, आपको पता चल जाएगा आप जब भी अपना स्किन को जानते हैं जैसे। तो आप जब भी ऐसा मॉइस्चराइजर चुनिए जो आपको बहुत हाइड्रेटेड फील कराए आपके हाथ पैरों को। आपके हाथ पैरों में आपने अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। जब भी आप नहाने जाएं तो उससे पहले आपको जो भी ड्राई एरियाज लगते हैं, जैसे कईयों को लगता है कि उनकी पूरी बॉडी में इचिंग होती है अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाए, तो वो नहाने जाने से पहले कोकोनट ऑयल अपनी बॉडी पे लगाए। तो नारियल तेल तो सभी यूज करते हैं। अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखेंगे सारे के सारे, ताकि जो उनकी स्किन है वो भी ब्रीथ कर सके और उसको अच्छा लगे, है ना। अपने कभी कभी अपने पैरों के लिए उनको थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, उनको गर्म पानी में डुबाइए, उनको अच्छे से मसाज कीजिए बैठे बैठे, खाली बैठकर, अपना सब्जी काटते काटते, जो भी करना है आपको। अपना पैरों को थोड़ा सा अपना पेडिक्योर बोलते हैं जैसे, लेडीज को पता होगा, वो करके प्लस उसमें अच्छे से मॉइस्चराइज करके अपना आराम से वॉक कर सकते हैं। तो ये सब आपको सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेगा। Yeah, right. So that's it, and mostly we have covered everything here. So I will tell you about the complications of diabetes. This is the last part. So when we are not keeping our sugar in control, we are not taking the right medicine, we are not controlling it, we are not having right lifestyle, and we are still smoking, drinking, we are in stress. That means you are in a risk, and a risky diabetic patient can develop diabetic retinopathy. It will affect your eyes, and you will have diabetic nephropathy, that it will affect your kidneys, and heart disease. You can have heart attack and coronary artery disease, and you can have stroke and atherosclerosis. So this is the very, very common things. The people who don't control sugar and don't take right medications end up having, with or without their knowledge. Yeah, that's it. Say this, Divya. ओके, सो लास्ट में डॉक्टर झांसी रानी ने थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बताए हैं, क्योंकि डायबिटीज हमको लगता है कि हमारे एंडोक्राइन का प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड है, बट ये अगेन हमारे हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो उसी में उन्होंने बताया कि जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो उसमें क्या है कि अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो वो आपकी आंखों में असर डालेगा, तो उससे आपको आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तो आपको ब्लड वेसल्स में कई बार थिकनेस, तो ये सारी चीजें हैं जो अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं करोगे तो हमारा किडनी, हमारे आईज, हमारे हार्ट में भी इफेक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई वी कीप ऑन सेइंग कि डायबिटीज है, उसको चेक करते रहिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज हमारे छोटे छोटे लाइफस्टाइल के चेंजेस डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेंगे। Right, correct. And another thing is, some people will have tingling sensation and numbness in their feet. That means also that you are having diabetes under not under control. So you are going to develop some other diseases in future. That is one important thing. They will say, like, I feel like my feet is not working, very numb, very tingling, always feeling like my crawling sensation in my feet. So these are the people. So that is diabetic neuropathy. Your nerves are under stress because of diabetes, and you have to take right supplement along with your diabetic medications. So for most of my patients, I give them, even if they don't have these symptoms, I already give them, so that they don't develop it in the future.
सो एट द एंड डॉक्टर झांसी That's रानी बोल रही है कि एक और चीज है डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को अपना हाथों में और पैरों में एक टिंगलिंग सेंसेशन पता चलेगी कि जैसे हाथ पैरों में कुछ हो रहा है हमारे, प्लस आप लोगों को लगेगा नमनेस है थोड़ी सी कि हमारे हाथ पैर में मतलब कुछ फील नहीं हो रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा बेसिकली नमनेस बोलेंगे। तो जब भी आपको टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस लगती है अपने हाथ पैरों में, तो दिस इज द टाइम कि आपको कंसल्ट करना, इट मीन्स आपका डायबिटीज अनकंट्रोल जा रहा है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम आप लोगों को लगता है तो फिर आप उसी टाइम पर हमको बताएंगे, है ना, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपने बताएंगे, सो दैट आपके डायबिटीज को मैनेज करने में वो आपकी स्टार्टिंग में ही, इनिशियल स्टेज में ही हेल्प करेंगे। right. So if anybody has any questions regarding this or about anything else, you can ask me now. ओके, सो अब क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन ओपन कर रहे हैं। किसी को भी कुछ भी डायबिटीज रिलेटेड पूछना है तो डॉक्टर झांसी रानी से पूछ सकते हैं। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर करके पूछ सकते हैं। Yeah. Doctor, Yeah. can you hear me? Yes. Yeah. Yes, I can hear you. Yeah. There is a member in our family whose food intake includes non-veg. So sometimes Okay. it is chicken, sometimes it is prawns, and if that person has a little higher level of cholesterol, then I heard somebody saying that prawns have higher level of cholesterol. Is that true? No. It's not true at all. Prawns don't have any cholesterol. Prawn is full of protein. You can take prawn and always cook it in less oil. Either grill it or steam it or bake it. Do not oily fry it. Don't deep fry it and eat it. Okay. Just add 1 spoon of oil and stir fry it and eat. Otherwise, bake it or steam it, boil it, make it a curry and eat. Do not make it as a deep fried or like how we eat in restaurant and hotel. That kind of prawns, they will have extra cholesterol. But Okay. mostly prawns are full of proteins only and very good for health. So otherwise, it is as good as chicken. As good as chicken, as good as fish. You can take all the types of fish. और किसी का क्वेश्चन है? डॉक्टर झांसी रानी से किसी को क्वेश्चन पूछना है? अनिल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अनिल सर, आपको अनम्यूट करना है अपने आप को। हाँ, माइक अपना एक बार अनम्यूट करिए। हेलो डॉक्टर, मुझे आप एक बताइए। क्वेश्चन। Hello. Yeah. Hello, hi. Hi. We are taking every midnight our diabetes checking through our in the home through the machine. But this time we ये टाइम पे हमारा जो पहला शुगर लेवल है वो थोड़ा ज्यादा 104 और मिसेस का 105 बताया, और आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आफ्टर 2 hours वो थोड़ा मेरा 82 और इसका 84 आया, मिसेस का 84 आया। 184 or just 84? Just 84, ma'am. 84. Okay. 84 So and what- 82. Okay, So what उसकी was वजह your से- breakfast that day? That is my taken उपमा, she has taken roti, paratha, roti. Okay. हाँ, तो ये every time that our reading after breakfast is more than pre-reading. Fasting, yeah. Before, हाँ, तो ये थोड़ा बेसिकली, कैसा हाँ, होगा? डॉक्टर झांसी रानी, बेसिकली उनका फास्टिंग शुगर और पोस्ट प्रैंडियल शुगर हम रेगुलरली विद इन 15 days चेक करते हैं। सो फर्स्ट Okay. टाइम ऐसा हुआ है कि देयर फास्टिंग शुगर्स आर विद इन 104-105 रेंज एंड देयर पोस्ट प्रैंडियल शुगर इज लाइक 84 and 85, So both of them. yes, exactly. What is the thing is they are taking medicines in their breakfast, right? They are taking metformin. Are you taking diabetes medicine in your breakfast? No, that No. we are not taking this. So, but without taking, your sugar level is going down. नहीं, मैं सुबह That's your concern. सुबह मैं चाय पीती है ना, और 4 बिस्किट खा के बाद में लेती हूँ।
मेरा ऐसा होता और है मेरा सुबह नाइट टाइम पे रहता है, मेरा इंटरनाइट नाइट पे रहता है। So either they only one thing is they have taken medicine for it. They have taken metformin or glimepiride or something like that. That is the thing that they will find their values too low. Otherwise, it will be fine. Otherwise, it will be a lab error only. Mostly for any food, especially like upma and all, it will be same, or otherwise it will be little bit higher side only. And we don't need to worry na, Dr. Jhansi. We don't, yes, definitely not to worry. Not to worry at all. Only if you feel like I'm getting little bit low or I'm feeling weak, that time take a fruit. Yeah. Yeah. Otherwise, it's not a problem. No problem at all. Okay. Thank Because you. this is the first time they get these type of readings. This is the first time. Yeah, that is that is very weird for me also. This is the first time I'm hearing that. So this can happen if you have your tablets. Yeah. When you take your tablets right after your breakfast, then it can happen. Otherwise, it won't happen at all. But do not worry. No need to worry about it. It's very common. Yeah. So it can be a lab error. हाँ, ये थोड़ा हमारा ये पहले का कम आता है, बाद में थोड़ा ज्यादा आता है। ये टाइम पे पहले का ज्यादा आया, नेक्स्ट टाइम का कम आया, इसके लिए पूछा। No problem. No ज्यादा नहीं problem. फर्क है, If another thing, when how do you feel? आप कैसे feel हो रहे हो? कैसे हो? That is very important. Okay. Yeah. So if you are feeling fine, I'm fine, I'm good. That's enough. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Any other questions? I think तुषार मैम आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? Yes. Yeah. Namaste. Basically, Yeah, I am namaste, ma'am. vegetarian. So, what type of food protein intake should I take? So you can take paneer, tofu, rajma, soybean, and all types of beans and quinoa. So when you eating rice, you can replace it with quinoa and ragi, millets. They all have proteins also. They are carbohydrates, but still they have some type of proteins in them. You can have them. And for B12? And include for your for- B12, you have to take a supplement, ma'am. There is no way that you can get B12 from a vegetable. That is only coming from red meat. And so for even I have faced this problem when I stopped eating non-veg for some time. I end up having tinginess and so many problems in my body. Then I have to include non-veg in my diet. So there are some tablets So for B12 tablets. Yeah. Yes. Or injection? You can Okay. take. You can take Neurobion, or you can get it as injection also. Okay. Thank you, doctor. Yeah. Thank And you daily take one Neurobion or any tablets. That is also good. B12 supplement is very important for a vegetarian people. Okay. Thank you, doctor. Yeah, welcome. Okay. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सतीश सर आपको? सर आप भी म्यूट पे हैं सर. म्यूट. हाँ, ओके, आप पूछिए सर. सभी को जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सर. पहले एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जो डॉक्टर साहब ने बताया ईटिंग के लिए, भोजन के लिए जो भी बताया वो हम फॉलो कर ही रहे हैं. मेरा डायबिटीज हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन जैसा कि बताया कि डायबिटीज में वेट कम हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम्स आती है. ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ अभी नहीं आ रही. मेरा वेट बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है. अभी वेट मेरा 74 लगभग है और एज भी 64 है, आपको पता ही है. लेकिन बढ़ा हुआ हमेशा रहता है. मैं कितना भी कंट्रोल करूं, हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं और जो भोजन में हमारा रहता है वो बहुत सिंपल और साधारण ही रहता है. ज्यादातर हम बाजार का यूज कम ही करते हैं, बाई द वे होता है. तो इसके लिए बस ये है कि नॉर्मली थोड़ा सा कंट्रोल रहे. इसके लिए आप क्या सुझाव और दे सकते हैं? Yeah. So what is the level now, right now? Fasting blood sugar and postprandial and HbA1c. What is the current situation? करंट सिचुएशन मेरा फर्स्ट सुबह का तो अबव 100 ही रहता है. Above 100. यस. और दोपहर में भोजन के बाद अगर हमने लिया है
तो 150 के आसपास रहता है। That is normal. That is normal. That is not a high one. So you are Okay. already diabetic patient who is taking medicines. So your level will be like that only. That is not zyada. That is common and very normal. ठीक है, लेकिन अब जो चेक So- कराते रहते हैं हम, चेक करवाते रहते हैं, और So इसके if- अलावा मैं एक टेबलेट इवनिंग में, नाइट में डायबिटीज की लेता हूँ, तो वो Okay. चल रही है बस। इसके अलावा हम कोई डायबिटीज का Okay. इंसुलिन वगैरह ये वो कोई यूज नहीं करता मैं। Okay, so if you feel concerned that I'm having diabetic and it is not under control, take a consultation with me. Yeah. I will do it specifically and customized it for you. So I think you may have insulin resistance also because of your overweight. You are saying that I'm obesity bhi hai. So we will check your insulin level this time. So not only sugar levels, we have to check your Okay. insulin level also in your body. Right. So if your insulin is high, that means you are giving overload to your body. Your insulin is doing lot of works so that you can't lose weight. Your sugar level is also not under control. इसके लिए मंजीत मैम और So we will check your insulin this जी। time. Yeah. I will give you a prescription for new diagnostic test so that they आप- will check your total insulin, total body insulin, and Yeah. yes, so that we will know how is your insulin working in your body. मैं इसके लिए Yeah. मंजीत मैडम और डॉक्टर दिव्या मैडम से कंसल्ट करके फिर आपसे डायरेक्टली कोशिश करूंगा संपर्क करने की। Yeah. Okay. Yeah. ओके सतीश सर, हम लोग आपका कंसल्टेशन मैम से अरेंज करवा देंगे, डोंट वरी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes. बहुत अच्छा रहा आज का, ये बहुत बढ़िया Yeah. चल But रहा है। don't worry, it's not a problem. क्या मैम, Yeah. थैंक यू। No need to worry. Yeah. नेक्स्ट और किसी मेंबर को हमारा डॉक्टर झांसी रानी से कोई क्वेश्चन पूछना है? रेखा मैम का नाम मैम, बहुत किसी बढ़िया है। और को? कंचन मैम, कांति मैम, किसी का भी कोई क्वेश्चन है मैम से? Nirmala वो- ma'am was हाँ। asking something in before. हाँ, Yes, we निर्मला can let मैम। her talk now. Want to ask about दाल मैम आपको डायबिटीज के बारे में मैम से कुछ भी No, पूछना है, आप पूछ no, लीजिए no. निर्मला मैम। No, I'm not diabetic. ओके ओके। जो दाल आती है ना, हाँ जी। तो मूंग की, तुअर की, सबकी, उसमें ज्यादा से ज्यादा मूंग की दाल ये बोलते हैं, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, बिना छिलके वाली मूंग की दाल। तो जैसे मैं तो रोज रोटी, मेरे को भी रोटी रोज पसंद नहीं, वो बीच बीच में दाल चावल या तो वो ये कभी रोटी भाजी, और उसके साथ में मेरे को ज्यादातर ये अच्छा लगता है। मेरे हफ्ते में 8 दिन के 8 होते हैं मेरे, रोज का कल का खाना आज नहीं, ऐसे अलग अलग खाती हूँ। उसमें दाल में कौन सी दाल अच्छी रहती है? तो मैं तो दाल की Every dal, all the dal is good only, ma'am. ओनली She asking that only, Divya, right? Which Yeah. dal is करेक्ट करेक्ट, शी इज सेइंग कि अगर मूंग दाल ही अच्छी बताते हैं और शी कैन टेक ऑल दाल। every dal, all the I like- dal have all kind of vitamins which is essential for your body. Okay. So you can take every dal. When you take dal, like don't take the same dal. Don't take tur dal daily. no Don't do that. Today is tur dal, chana dal, and the next day you can take moong dal. Just change the dals. खासकर सैटरडे और संडे दाल खिचड़ी, जिसमें 2-3 तरह की दाल और चावल, और उसमें Okay. प्याज है, लहसुन है, चिली सब डाल के, वेजिटेबल्स ज्यादा ऐसे बना के कभी लगती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। साथ में छाछ लिया, कुछ तो है साथ में, और पापड़ हुआ। लेकिन मैं ऑयली नहीं चीज खाती, माइक्रोवेव में बस ऑयली कुछ मेरे यहाँ ऑयली बनाने के लिए मैंने कुछ रखा ही नहीं है कि जिसमें मैं कुछ ऑयली बनाऊं। Yeah, Divya, let's give somebody else chance.
Yeah, I have a question. Yeah. Like, Yeah. hi, doctor. Hi, I just hi. want to know, like, do we have to check every day our fasting sugar? No, 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 not necessary. So Not necessary. how frequently we should go for to check our fasting sugar? So how is your sugar levels? Just know that if you are a Like high, mine is always like above 100. In fact, I'm taking all the medicines. Besides that, I am like my fasting is like around 112, 125. So that's a concern. Yeah, okay. it never So at least down to 3 days 100. once. 3 days once. What I will tell you is, when you are doing something wrong in your diet. Okay. So if you overeat today, or if you eat non-veg today, if you eat some oily food, bahar ka khana, So it will or spike. something that will spike. So the next day you immediately check your sugar. Okay. Whenever I'll eat something. When you're eating normally and when you're having a correct diet, which is planned for you, which is customized for you, Okay, that time you will not require daily monitoring. So Okay. when you do some mistakes in your diet, when you are not on proper diet and medications, that time definitely check it. Okay. And how about like PP? Do we have to go to take postprandial weekly or something like that, or our Sorry, I postprandial? didn't hear you. Can you repeat again? We have to take our postprandial also like in between like weekly or something like that to check the sugar level and all. So without any issues, all of you are diabetic means you can check 3 days once or 3 days 4 days once. Yeah, weekly twice is enough. to monitor. Yeah. Yeah, monitor the level. So And and don't another thing I will tell you is don't make it an addiction. that's Every what day I'm. I will check it. Yeah. That's what I Don't was. do that. Okay. Don't do that. That will mentally stress you, Exactly. mentally disappoint you. Do not do that. Mhm. For everybody, that is the same thing. All of you are diabetic means definitely don't check it every day. Exactly. Yeah, 3 days once is good enough. And how about HbA1c every 3 months or 6 months? 6 months is what we say, but if you are very high level patient, then 3 months once. Really high. Okay. If you are like try now, what is your age, ma'am? I'm 49, 50, like going to. So you can easily reverse your diabetes. Really? For you, yes, for you it is very easy. First thing you have to reduce your weight. Yes. If you lose at least 10 to 12 kgs of your weight, there will be no diabetes in your life. I can Oh, guarantee you that. I have You to. will end up having hypoglycemia. Every time you are going to feel hypoglycemic, you will have to eat a lot. Okay, that's nice. So, Thank you. but yeah, now you Yeah, try to control your weight. I If have you to. can't control your weight, try to at least maintain your weight. Okay. If you can't lose it immediately, do not gain. That is very important. But nowadays, like I think I'm having perimenopausal symptoms, everything. So how I'll relate with diabetes, my perimenopausal things and diabetes and everything. So for perimenopause, I will say that that is not related with diabetes. Yeah, That I is a know, different thing. but Yeah. both So things if are you are going, both are for even for perimenopause, ma'am, you have to lose weight right now. This is the time. So once you get menopause, post menopause, weight loss will be very difficult. Okay. Post menopause, all the women will put on at least 5 to 10 kgs of weight. Oh, And if you are 55 above, it's very, very hard to lose weight. right. So before 50, now you are in pre-menopause, right? This time it's the very right time to To lose weight. lose your weight and bring it back into your control. So when you lose your weight, you will have very good energy, good confidence. You will feel lighter. And even if you have knee pain, joint pain, that will all reduce. Yes. And post menopause, everybody will develop osteoporosis. Their calcium levels will go down.
Yes. everyone will end up having knee pain and joint pain and all. So at least lose weight right now so that you can be happier in the next decade of your life. Right, that is true. Yeah. Thank you so much. Yeah. This good. Welcome. सतीश सर आपको कुछ पूछना है? जी जी मैम, एक्चुअली अभी बताया था, मेरे को ध्यान बाद में आया। मेरा जो वेट नॉर्मल से ज्यादा है ऐसा बताते हैं वो, 74 kg। So what is your height, sir? What is your height? So let me know your height. 5 feet 1 inch, 5'1". 5 feet 1 inch. 1 inch. So 5'1" you are. So yeah. So I understand. Your weight should be between 50 to 65 kg. That is the thing. So Yes, how about now? Hello. Sir, Now अभी you are कितना weight है? 74. 74, yes ma'am. यस। और दूसरा So- फैटिंग भी ज्यादा है, थोड़ा सा मोटा बहुत हूँ मैं, तो स्टोमक भी मेरा ज्यादा है। तो Okay. इसके लिए Sir, ये you have डायबिटीज से कनेक्ट, एक मिनट, ये डायबिटीज से कनेक्टेड है या नॉर्मली ऐसा हो रहा है? ये डायबिटीज से कनेक्टेड है सर, बिकॉज आप पहले भी ओबीस थी ना, ओबीस था जी। ना, जी। so that obesity only made you a diabetic patient first of all. इसको Yeah, so कंट्रोल when you are lose your weight, I am giving special diet for anybody. You Okay. can join me, take a consultation with me. I will do it for you specially and customize it for you according to your body needs. थैंक यू। अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरे को थोड़ा सा ये सांस लेने का ज्यादा फिजिकली you अगर can वर्क lose करता हूँ weight तो also. सांस थोड़ी तेज हो जाती है, तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए मैंने कुछ, यहाँ मेरे जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए थे। वो इन्वेस्टिगेशंस की सारी रिपोर्ट मैं डॉक्टर दिव्या मंजी साहब मैम को भेजता हूँ, तो आप उसको डिस्कस Okay. करके फिर मैं अपन डिस्कस करेंगे बात। Sure, sir. Take Okay. an appointment with मैं me. सारी I रिपोर्ट, will. Yeah, and Yeah. you also, sir, you have to lose weight right now, sir. Yeah, Okay. definitely try to lose your weight. So when you are obese and you are diabetic, your heart is working overload. So Okay. you can have, heart related diseases also in future. yes. So abhi no problem, fine, because when you have difficulty in breathing, Yeah. सांस लेने के बहुत मुश्किल हो रहा है, दैट इज अ साइन दैट यू सांस हैव टू लूज वेट. तेज हो जाता है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सर आप Okay. अपना पूरा डिटेल Send me all. सेंड दीपा करें, मैम। then Yeah, हम yeah. हमसे Send- कंसल्ट कराते हैं। जी, मैं Yes. आपसे कंसल्ट करता हूँ। थैंक यू। Yeah. Yes, and Thank for you also, only solution and best solution is losing weight. ओके मैम, थैंक यू। फॉलो दैट। Yeah. And we will help you with that. थैंक यू। और किसी के कोई Welcome, क्वेश्चंस है? कांति मैम आप नहीं पूछ रहे? नहीं, कुछ नहीं, क्या पूछना। कांति मैम वेट कम करना है, ओके? मेरा डेली वेट 30 मिनट्स वॉक करना है, आज डॉक्टर झांसी रानी ने बोला है, ओके? आई थिंक इनका वेट ठीक है। ज्यादा तो नहीं है। नहीं, बट वॉक इज एसेंशियल फॉर वेट कांति तो मैम आल्सो। 58 है। Yes. Work is essential. करेक्ट। ओके, आई थिंक सबने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर झांसी रानी फॉर दिस इंफॉर्मेटिव Welcome. a lot. I'm very glad. Thank you so much, doctor. थैंक यू सो मच It was a डॉक्टर। really very Welcome. informative session. Thank you so much. थैंक यू, एंड थैंक यू सभी मेंबर्स को आज ज्वाइन करने के लिए। होप आप सभी को आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो। कभी भी नीड हो तो हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक। Yes. So much. थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, बाय। thank you. Namaste everyone. Bye. Thank you, bye. all. Thank you. थैंक Bye. यू। Thank you. थैंक यू डॉक्टर।